हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों, देवियों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन में आदर्श जीवन की क्या पहल होती है, यानी हमारे जीवन में आदर्शता की क्या परिणाम हैं। आदर्श जीवन के कैसे हम अपने जीवन को आदर्श बना करके समाज में नैतिक कार्यों को करके सामाजिक कल्याण और समाज का उत्थान करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए हमें प्रतिबद्धता से कार्य करने होंगे और समाज में सब कुछ छोड़ करके अपनी आदर्श भावनाओं को संजो कर रखना पड़ेगा। आदर्शता हमें समाज में किसी न किसी रूप में प्रखर करनी पड़ेगी। अपने मनोभावों में आदर्शता के चरित्र का संचार करना पड़ेगा, आदर्श चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। यही हमारे भावी जीवन के लिए भी एक सूत्र है कि हम कैसे एक आदर्शवादी इंसान बन सकते हैं और मानवता की परख में हम सच्चे साबित हो सकते हैं। इसी अनुक्रम में सबसे पहले यह रचना बनाई है। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आदर्श चीज़ क्या है, आदर्शता क्या चीज़ होती है। किसी भी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए आदर्श व्यक्ति या वस्तु उसके लिए सर्वोत्तम संभव व्यक्ति या वस्तु है, जो कि आदर्शता हमको किसी वस्तु और व्यक्ति के सहयोग से उसकी शुरुआत होती है। उसी संबंध में दोस्तों हमारे जीवन में श्रेष्ठता के प्रतिमान की पहल करते हुए विश्वास या उत्कृष्टता की भावनाओं से ओतप्रोत होकर समाज से प्रतिष्ठा स्थापित करना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की जो पहल होती है वही आदर्श भावनाओं की जनक है। मानव जीवन का जो अस्तित्व है वह हमारे आदर्शता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो लोग अपनी खामियों से दूर रहते हुए अपनी पहचान समाज में बनाते हैं, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हीं का व्यक्तित्व आदर्श का प्रतिमान बन के सामाजिक परिवेश में उभरता है। यही आदर्शता की सबसे बड़ी पहल है। समाज में अच्छे से अच्छे ज्ञान की जानकारी करने का निर्वहन करना, अच्छी बातों का निर्वहन करना, और ये समाज की सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए आदर्श व्यक्ति या वस्तु उसके लिए सर्वोत्तम संभव व्यक्ति या वस्तु है। हमारे जीवन में श्रेष्ठता के प्रतिमान की पहल करते हुए विश्वास या उत्कृष्टता की भावनाओं से ओतप्रोत होकर समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करना है। मानव जीवन के अस्तित्व में हमारे आदर्शता ही हमारी प्रतीक होती है और यही हमारे आदर्शों को समाज में प्रभावित करती है। समाज में अच्छे से अच्छे ज्ञान की जानकारी और कर्तव्य निवर्हन की अभिव्यक्ति, जैसे नारी सम्मान है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति है, और मानवता की भावनाओं से प्रेरित विचारधारा है। अपने सिद्धांतों में अटल रहते हुए स्वभाव में पूर्णता, पारदर्शिता के भावों की क्षमता रखना, यही आदर्शता के सबसे बड़े मानक हैं। सामाजिक परिवेश में अच्छे आदर्श व्यक्तित्व की पहचान अच्छे कर्म, व्यवहार, कुशलता, सकारात्मक सोच से प्रतिष्ठा स्थापित करने की लगनशीलता का प्रतिमान होता है। दोस्तों इसी संदर्भ में मैंने आज अपनी प्रस्तुति आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ है। आप सुनिए, उसको मनन कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आदर्श जीवन एक श्रेष्ठतम अवस्था होती है जब इंसान बहुत ही अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से एक श्रेष्ठ आचार संहिता को प्राप्त कर लेता है। वही आदर्श जीवन का सबसे बड़ी मानक है।
यानी पराकाष्ठा को पूर्ण कर लेता है। और इसी को अंग्रेजी में दोस्तों आइडियोलॉजी कहते हैं, आइडियल कहते हैं, जो हमारे समाज में अच्छे कार्य करता है, अच्छी सोच पैदा करता है, समाज को आगे बढ़ाता है, पारदर्शिता लाता है, व्यवहार कुशलता जिसमें होती है, वही आदर्शता का सबसे बड़ा मानक होता है। दोस्तों मैं अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सुनिए। आदर्श जीवन में हमको क्या करना चाहिए, आदर्श जीवन के क्या प्रतिमान हैं, उस संदर्भ में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि सबको अच्छे लगेंगे। सुंदर सा गरिमामय जीवन जीने का पैमाना यही, सुंदर सा गरिमामय जीवन जीने का पैमाना यही है। चाहे पथ कितना दुर्गम कठिन हो, चाहे पथ कितना दुर्गम कठिन, कांटों में भी हमारा सहारा भी यही है। चाहे पथ कितना दुर्गम कठिन, कांटों का सा हो, हमारा सहारा भी यही है। गौरवता की गाथा के कठोर संघर्षों की बेला में भी, गौरवता की गाथाओं के कठोर संघर्षों की बेला में भी आदर्शवादिता से सिंचित करने के पल जुटाएं हम सदा। आदर्शवादिता से सिंचित करने के यत्न जुटाएं हम सदा। जल की अविरल धारा सम आदर्श हमारा चिंतन हो, जल की अविरल धारा सम आदर्श हमारा चिंतन हो। खुशियों की बौछार बरसती है, खुशियों की बौछार बरसती हो आदर्शता के सौजन्य में, खुशियों की बौछार बरसती हो आदर्शता के सौजन्य में। अर्थात हमारे अंदर ऐसे आदर्श भाव होने चाहिए जिसमें हमें खुशियों का एहसास हो। कहने का तात्पर्य है, कोयल सम मधुर सुरों सी, कोयल सम मधुर सुरों सी आदर्शता की आदर्शता झलकती रहे हरदम। कोयल सम मधुर सुरों सी आदर्शता में झलकती रहे हरदम, यानी हमारी आदर्शता में कोयल के समान मधुरता, मधुर रस रागनियों की समा हरदम रहे। आदर्शता के पहलू हैं जिसने संघर्षों को अपनी पहचान बनाया। आदर्शता के वे पहलू हैं जिसने संघर्षों को अपनी पहचान बनाया। इस जीवन के तपते बिलखते पलों में, इस जीवन के तपते बिलखते पलों में भी आदर्शों का मान बढ़ाया। इस जीवन के तपते बिलखते पलों में भी आदर्शों का मान बढ़ाया। निज प्रीत की रीत से आदर्शता को अपनी नींव बनाया। निज प्रीत की रीत से आदर्शता को अपनी नींव बनाया। मानव को कर्तव्य मार्ग पर चलने की मिसाल जगाई। मानव को कर्तव्य मार्ग में चलने की मिसाल जगाई। संकल्प सबका यही रहे, संकल्प सबका यही रहे, आदर्शता को कलुषित न होने देना कभी। संकल्प सबका यही रहे, आदर्शता को कलुषित न होने देना कभी। भाव यही सजाएं हर मन में, भाव यही सजाएं हर मन में, आदर्शता के कीर्तिमान रचाएं हम। भाव यही सजाएं हर मन में, आदर्शता के कीर्तिमान रचाएं हम। जीते जी जीवन जीना है, जीते जी जीवन जीना है, उसको भी जीवन कहते हैं। जीते जी जीवन जीना है, उसको भी जीवन कहते हैं। मरने के बाद भी घर जीना है, मरने के बाद भी घर जीना है, तो नेकी से पावन कर लो हर मन, तो नेकी से पावन कर लो हर मन को। नवरचनाओं के भावों से, नवरचनाओं के भावों से इतिहास रचना है हरदम। नवरचनाओं के भावों से इतिहास रचना है हरदम। सबके जीवन में आदर्श के क्रियाकलापों का नवनिर्माण कराएं। सबके जीवन में आदर्शों के क्रियाकलापों का नवनिर्माण कराएं। जन जन के अंतःकरण में आदर्शता के सोपानों का इतिहास रचाएं। जन जन के अंतःकरण में आदर्शता के सोपानों का इतिहास रचाएं। नैतिकता व आदर्शता के सुनहरे
संगम का आनंद उठाएं। नैतिकता व आदर्शता के सुनहरी संगम का आनंद उठाएं। निश्चित है स्वर्ग भी ऊपर से आकर, निश्चित है स्वर्ग भी ऊपर से आकर भूपर मानवता को कर देगा विह्वल। निश्चित है स्वर्ग भी ऊपर से आकर निश्चित है स्वर्ग भी ऊपर से आकर भूपर मानवता को कर देगा विह्वल। नेकी करके जीवन जीकर, नेकी करके जीवन जीकर एक रहें हम मिलजुल कर। नेकी करके जीवन जीकर एक रहें हम मिलजुल कर। सुख दुख हार जीत तो आते जाते रहते, सुख दुख तो हार जीत तो आते जाते रहते हैं जीवन भर। सुख दुख हार जीत तो आते जाते हैं जीवन भर। आदर्श सद्भाव समर्पण भाईचारा मानवता के सूत्रधार। आदर्श सद्भाव समर्पण भाईचारा मानवता के सूत्रधार हैं। निज चिंतन अनुशासन बंधन, निज चिंतन अनुशासन मंथन से मिलती है शांति जीवन में। निज चिंतन अनुशासन मंथन से मिलती है शांति जीवन में। निज चिंतन अनुशासन मंथन से मिलती है शांति जीवन में। जन जन के सुख में अपने सुख जैसे भाव रचाए, जन जन के सुख में अपने सुख जैसे भाव रचाए। सार्थकता के जीवन जीने के सार ये भाव सजाए। सार्थकता के से जीवन जीने के सार के भाव सजाए। संकल्प से सौहार्द जगेगा, संकल्प से सौहार्द जगेगा, तभी आदर्श का इतिहास रचेगा। संकल्प से सौहार्द जगेगा, तभी आदर्शता का इतिहास रचेगा। सबके जीवन में आदर्शों के पुनीत पलों का अभिनंदन करना सीखें। सबके जीवन में आदर्शों के पुनीत पलों का अभिनंदन करना सीखें। विश्व कल्याण व विश्व बंधुत्व के में नई उपमानों का सृजन करना सीखें। विश्व कल्याण व विश्व बंधुत्व में नए उपमानों का सृजन करना सीखें। आओ हम सब मिलजुल कर दीप आदर्श के जलाएं। आओ हम सब मिलजुल कर दीप आदर्श के नित जलाएं। भारत को विश्व शांति व आदर्शता का उपमान बनाएं। भारत को विश्व शांति और आदर्शता का उपमान बनाएं। भारत को विश्व शांति व आदर्शता का उपमान बनाएं। सुंदर सा गरिमामय जीवन जीने का पैमाना यही है। सुंदर सा गरिमामय जीवन जीने का पैमाना यही है। चाहे पथ कितना दुर्गम कठिन, कांटों में भी हमारा सहारा भी यही है। चाहे पथ कितना दुर्गम कठिन, कांटों में भी सहारा हमारा यही है। दोस्तों, ये थी मेरी रचना। इस रचना के साथ मैं आदर्शता की मानक, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने मानवता को सच्चाई और अहिंसा के बल पर अपने भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा अस्त्र के समान कामना की है। विश्व शांति और भाईचारे का विश्व के लोगों के हृदय में अपनी पहचान बनाने का रास्ता बताया है। उन्होंने हमेशा समय के सदुपयोग और यानी समय बचाने को धन बचाने का से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। विश्वास करना मानव का सबसे अहम गुण और अविश्वास को दुर्बलता की जननी की संज्ञा दी है। उन्होंने शक्ति मानव मात्र के अंदर शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति भी हमारी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। इस बात को उजागर किया है। इस प्रकार उन्होंने मानव जीवन में आदर्शता को सबसे बड़ा आभूषण माना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनको आदर्शता
उनके पक्ष चिन्हों पर चलने के लिए हमारी भावी पीढ़ी को भी उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हम लोगों की अपेक्षा होनी चाहिए और उनके आदर्शों के हमको चलना चाहिए। उन्होंने हमेशा भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चिंतन किया और उन्होंने हर रास्ते में सत्य और अहिंसा को बल देते हुए एक विश्व में अपना आदर्श कायम करने की सोच को उजागर किया। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने स्वामी विवेकानंद जी, जो कि आदर्शता के सबसे बड़े प्रतिमान थे, जिन्होंने युवाओं को उठो जागो रुको मत, उठो जागो रुको मत का नया नारा दिया कर यही हमारे जीवन को लक्ष्य तक पहुँचने का सबसे बड़ी सोच है। यानी हमको उठना है, जागृत रहना है और हमें जब तक हमारा कार्य हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं तब तक हमको रुकना नहीं है। इस बात से हमको आदर्शता की भावनाओं से उत्प्रेरित किया। स्वभाव में उन्होंने यही हमको बताया कि हमारे स्वभाव में सच्चाई, अपने ऊपर कटु विश्वास की अभिव्यक्ति होने की प्रवृत्ति आदर्श भावों की उपज को पैदा करता है। अपने अंतर्मन में अपना निरीक्षण खुद करने की कोशिश करने की प्रेरणा हमको दी है। जीवन में एकाग्रता से मन को नियंत्रित करने की सोच को पैदा किया है। यानी जब तक हम एकाग्र होंगे तभी हमारा मन नियंत्रित होगा, तभी हमारे भाव बदलेंगे और हमें आदर्शता के भाव हमारे मस्तिष्क में पैदा होंगी, जिससे हम समाज का, स्वयं का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का उत्थान कर पाएंगे। अपने अंतर्मन में हमें अपना निरीक्षण खुद करने की कोशिश करने की प्रेरणा होनी चाहिए। जीवन में एकाग्रता से मन को नियंत्रित करने की सोच पैदा करनी चाहिए और ख़ास तौर से हिंदुत्व, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी हिंदुत्व के वे सच्चे अनुयायी थे। अपने देश के प्रति उन्हें अपार लगाव था। भारतीय अस्मिता और राष्ट्रवादिता के सच्चे पुजारी थे। उनकी आदर्शता की भावना आज भी हर भारतीय के मन में छू लेती है। यही हमारे आदर्श भावों की दिव्य प्रतिमान भावी भारत के भविष्य को आदर्शता के भावों को संचार कर हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में सकारात्मक दिशा प्रदान करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, मैंने आज महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र इसलिए किया अपनी पुस्तक में, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के भावी जीवन के लिए हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, जो सदियों तक, युगों तक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और हम आदर्श जीवन जीने के लिए एक आदर्श व्यक्ति अपने अंदर किन किन भावों का होना चाहिए, हमें अपनी सोच को उजागर रखना चाहिए, अपने अंदर नए नए कीर्तिमानों का संचार करना चाहिए, नई नई सोच पैदा करनी चाहिए, नए नए विचारों का, और हमें आगे देखने की, उठने की, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। हम निरंतर लगातार आगे बढ़ें, हमारी सोच आगे बढ़े, हमारे विचारों का लगातार विकास हो और हम हर प्रकार की नैतिकता से आगे बढ़ें और हमारे अंदर अटल विश्वास हो। यही हमारी किसी भी स्थिति में हम अपने विश्वास को कभी नहीं टूटने दें। हमारे अंदर हमेशा उठो जागो आगे बढ़ो की शक्ति होनी चाहिए। यही हमारी आने वाली पीढ़ी यानी भावी युवाओं के लिए भी संदेश है कि उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा से ओतप्रोत होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है लगनशीलता। अगर हमारे ऊपर लगनशीलता होगी, हमारे ऊपर आगे बढ़ने की शक्ति होगी, हम कभी भी हमेशा सामर्थ्यवान रहेंगे। कभी भी विश्वास, अपने ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होगा, हम अविश्वास को कभी सहारा नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार के प्रलोभनों के उसमें नहीं आएंगे। हम सच्ची निष्ठा के साथ और कर्तव्य परायणता के साथ आगे बढ़ के विश्व शांति की पहल करेंगे, विश्व में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। यही आदर्श जीवन के सबसे बड़े मानक हैं। हमारे जीवन में दोस्तों हमेशा किसी भी, अगर हमारे देश में जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए थे, स्वामी विवेकानंद हुए थे, इन लोगों ने अपने आदर्शों से
समाज को आज भी समाज में उनके आदर्शों की आवश्यकता है। ऐसे लोग हमारी भारत भूमि में लगातार जन्म लें और हमारे देश को आदर्शता के सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी कामना होनी चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारे विचार होने चाहिए। इन्हीं विचारों के लिए हमें समाज में अच्छे से अच्छे कार्य करके अपने जीवन को सकारात्मक की ओर बढ़ना चाहिए। सकारात्मकता और सार्थकता हमारे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। हमें अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सिद्धांत ही हमारे जीवन को आदर्श बना सकते हैं। अगर हमारे सिद्धांतों में अटलता होगी, हम अपने सिद्धांत पर अटल रहेंगे, तो हमें कभी भी अगर किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, अंततोगत्वा हमारी विजय प्राप्त होगी। यही हमारे पुराने लोगों ने, जो हमारे आदर्श के सूचक महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने इन्हीं भावों के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया, जो आज भी हमारे समाज में बहुत ही प्रेरणादायक हैं। यही भावी पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है और मैं सबके अपनी वाणी को विराम देते हुए सबसे यही अनुरोध करूँगा, दोस्तों, अगर मेरी ये विचार, ये प्रस्तुति अच्छी लगी, सब लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए कुछ नया और लाऊं और मैं अपने विचारों को सार्थक बनाऊं। और मेरे विचारों से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो तो वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में सभी का धन्यवाद करता हूं। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए भारत के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।